स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कबड्डी नॉलेज क्लास। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी इंटरमीडिएट की किताब से पंच लाइट नामक कहानी, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखी है। तो आइए हम देखते हैं पंच लाइट कहानी की कहानी। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है। कहानी एक गांव की है और गांव में एक वहाँ के लोग जो है पंच लाइट लेकर आते हैं एक मेले से, और मेले से पंच लाइट लेकर आते हैं तो सब में बड़ा उत्साह होता है कि ये जो लाइट है वो लेके आते हैं। वो सोचते हैं ये लाइट हम खरीद कर लेकर आए हैं तो इससे हमारे गांव में हमारी शान बढ़ जाएगी, और यही सब सोचते हुए वो उस पंच लाइट को लेकर आते हैं। लेकिन उसको कोई जलाना जानता नहीं है। जो गांव के लोग हैं उसको जलाना नहीं जानते हैं कि इसको कैसे जलाया जाता है। तो पूजा की सब तैयारी हो गई है। जैसा कि पहले होता था, कोई सामान आता था तो घर के लोग उसकी पहले पूजा करते थे। फिर उसके बाद बहुत लोगों के वहाँ मिठाई भी बांटी जाती थी। लोग मांगते थे कि आपके वहाँ ये चीज़ आई है, मिठाई खिलाइए। लेकिन आजकल के युग में धीरे धीरे ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं और ये सब चीज़ें आना लोगों के वहाँ कॉमन हो गया है। पहले कोई चीज़ आती थी तो लोगों में बड़ा उत्साह रहता था और लोगों के अंदर बहुत खुशी होती थी। तो उसी तरह गांव में पंच लाइट जब खरीद के लाया जाता है तो उसकी पूजा की पूरी तैयारी रहती है। लेकिन उसको कोई जो पंच लाइट है यानी कि पेट्रोमैक्स पंच लाइट यहाँ पे यानी कि पेट्रोमैक्स जानिए, तो उसको कोई जला नहीं पाता था, उसको कोई जलाना नहीं जानता था। अब वो लोग पेट्रोमैक्स ले तो आए थे लेकिन उसको जलाना नहीं जानते थे। तो उनके वहाँ एक गांव में लड़का था, तो उसको जिसको उन लोगों ने सजा दे रखी थी और उसका हुक्का पानी बंद कर रखा था। तो जब पता चलता है उनको कि वो लड़का वो पेट्रोमैक्स को जला सकता है, वो पंच लाइट को जला सकता है, तो वो लोग उसको बाहर निकाल लाते हैं, उसको किसी तरह राजी करते हैं पंच लाइट जलाने के लिए। और जब वो पंच लाइट को जला देता है तो उसको बहुत टैलेंटेड माना जाता है, मतलब उसको बहुत गुणी माना जाता है कि वो बहुत टैलेंटेड है, बहुत गुणी लड़का है। तो उसके जितने भी उसने गलतियां की थी जिसके कारण उसको सज़ा मिली थी, वो सारी सजाएं उसकी माफ़ कर दी जाती हैं और लोग बहुत खुश होते हैं उससे। तो ये थी पंच लाइट की कहानी का कुछ सार। तो अब हम देखते हैं आपकी किताब में क्या है। पंच लाइट को अब हम पूरे विस्तार से पढ़ेंगे, विस्तार से जानेंगे किताबी भाषा में, जैसा कि आपकी किताब में लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है, और ये कहानी हमको एक सीख भी देती है कि अगर जो है आप में कोई भी एक गुण है या आपकी लोगों को जब आवश्यकता होती है तो आपकी हजारों जो आपके अंदर अवगुण होते हैं लोग उसे अनदेखा कर देते हैं। लेकिन आपकी अगर लोगों को आवश्यकता नहीं होती है तो लोग को आप में चाहे जितने भी गुण हों, लोग आपको नहीं मानते हैं, आपका त्याग कर देते हैं। और जब आवश्यकता होती है तो आपको वो लोग अपना लेते हैं। अपनी मतलब समाज ऐसा है, दुनिया ऐसी है कि अपनी आवश्यकता के अनुसार वो आपको आवश्यक समझते हैं, और अगर आपकी आवश्यकता नहीं है तो आपको अनावश्यक समझते हैं। तो चलिए कहानी का आनंद लेते हैं, कहानी सुनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पंच लाइट कहानी। पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने के पैसे जमा करके महतो टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा। पिछले 15 महीने से मतलब 15 महीने से जो दंड था, जो जुर्माना था, जो लोगों के ऊपर दंड लगाए जा रहे थे, जो जुर्माने लगाए जा रहे थे, उसके पैसे जमा करके महतो टोली के पंचों ने एक पेट्रोमैक्स खरीदा। इस बार रामनवमी के मेले में कहा जा रहा है कि रामनवमी के मेले में पंचों ने दंड जुर्माने के पैसे जो है जमा करके महतो टोली ने एक
पेट्रोमैक्स यानी कि पंच लाइट खरीदी। गांव में सब मिलाकर 8 पंचायतें हैं। गांव में पूरी मिला के कितनी पंचायतें हैं? 8 पंचायतें हैं। हर एक जाति की अलग अलग सभा चट्टी है। सभी पंचायतों में दरी, जाजिम, सतरंजी और पेट्रोमैक्स है। अब जितनी भी पंचायतें हैं, 8 पंचायतें हैं, तो हर एक जाति की अलग अलग सभा चट्टी है और सभी पंचायतों में दरी, जाजिम, सतरंजी और पेट्रोमैक्स है। पेट्रोमैक्स जिसे गांव वाले पंच लाइट कहते हैं। अब पंच लाइट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में ही तय किया 10 रुपये जो बच गए, मतलब पेट्रोमैक्स खरीदने के बाद में उनके पास 10 रुपये बच जाते हैं। जो 10 रुपये बच गए हैं, इनसे उन्होंने सोचा कि पूजा की सामग्री खरीद ली जाए। बिना नेम टेम के कल कब्जे वाली चीज़ का पुण्याय नहीं करना चाहिए, है ना। मतलब उनका मानना है कि बिना नेम टेम का मतलब जो पूजा पाठ के या जो भी चीज़ है उसका पुण्याय नहीं करना चाहिए। अंग्रेज बहादुर के राज में भी, जब अंग्रेज बहादुर होते थे तो उनके राज में भी पुल बनाने के पहले बलि दी जाती थी। कोई भी काम होता था राजा महाराजाओं के उसमें तो बलि दी जाती थी। नदी बनाया जाता था, कुआं खुदवाया जाता था या सड़कें बनवाई जाती थी तो बलि दी जाती थी। तो मेले से सभी पंच दिन दहाड़े ही गांव लौटे, मतलब दिन के समय ही वो गांव लौट आते हैं। सबसे आगे पंचायत का जो छड़ीदार था, पंच लाइट का डिब्बा माथे पर लेकर, सबसे आगे पंच लाइट का डिब्बा रखकर माथे पर लेकर, मतलब सर पर लेकर, है ना, आगे चल रहा था। और उसके पीछे सरदार, दीवान और पंच वगैरह थे। गांव के बाहर ही ब्राह्मण टोली के फुटंगी झा ने टोक दिया। अब सभी लोग चल रहे हैं पंच लाइट को आगे रखे हुए। कोई नया सामान लाता है आदमी गांव में या अभी शहर में भी, तो उसको बहुत अंदर से बहुत उत्साह होता है, बहुत घमंड होता है कि अरे हम ये सामान ला रहे हैं तो सब लोग देखें, आसपास में सब लोग देखें। तो जो छड़ीदार था पंचायत का, वो पंच लाइट का डब्बा माथे पर लेकर और उसके पीछे सरदार, दीवान और पंच वगैरह था। जैसे ही वो गांव में प्रवेश करने वाले थे, उसके बाहर ही ब्राह्मण टोली के फुटंगी झा ने टोक दिया, कितने में लालटेन खरीदा हुआ है? मैं तो कितने में लालटेन खरीदा है? आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आप कोई नई चीज़ लाते होंगे तो आपके आसपास के लोग हैं या आपकी कॉलोनी के लोग हैं या आपके मोहल्ले के लोग हैं, वो टोक देते हैं तुरंत ही, अरे ये क्या लेके आए हो भैया, कितने में लेके आए हो, कहाँ से लाए हो, कब खरीदा? ऐसे प्रश्न आप लोग से करने लगते हैं। उसी तरह उन लोगों से भी गांव के बाहर एक ब्राह्मण झा थे, उन्होंने टोक दिया कितने में लालटेन लेकर आए हो। ठीक है, तो उन लोगों को ये बात हजम नहीं हुई। भाई वो तो पेट्रोमैक्स लेके आए थे, पंच लाइट लेकर आए थे और उन लोगों ने मतलब उसको लालटेन कह दिया, तो ये बड़ा उनको खराब लग गया। अब वो कहते देखते नहीं है पंच लाइट है। बानम टोली के लोग ऐसे ही बात करते हैं, अपने घर की ढिबरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरे के पंच लाइट को, वो लोग मतलब गांव के थे तो वो कह रहे थे पंच लाइट को लालटेन। अब वो कह रहे हैं कि बामन टोली के लोग ब्राह्मण, मतलब ब्राह्मण कहना चाह रहे थे, लेकिन उनकी जो भाषा है उसी भाषा में मैं बता रही हूँ। बामन टोली के लोग ऐसे ही बात करते हैं, अपने घर की जो ढिबरी होती है उसको बिजली की बत्ती कहते हैं और दूसरों की पंच लाइट को लालटेन कहते हैं। तो भाई उनको ये बात खल गई। वो तो भाई पेट्रोमैक्स लेके आए थे, पंच लाइट लेके आए थे और वो लोग कह रहे लालटेन लेके आए हो, कितने में लालटेन लेके आए। टोले भर के लोग जमा हो गए। कोई भी नई चीज़ आती है गांव में या कहीं भी तो सभी लोग इकट्ठा हो जाते, जमा हो जाते हैं। अब तो ये थोड़ा कम हो गया, पहले बहुत होता था। किसी के घर में कोई चीज़ आती थी तो सब लोग इकट्ठा हो जाते थे देखने के लिए। तो
तो टोले भर के लोग जमा हो गए। औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे सभी काम काज छोड़कर दौड़े दौड़े आए। चल रहे। ये बहुत पुराने समय की बात है, जब लाइट नहीं होती थी, बिजली नहीं होती थी, तब के समय की ये बात है। तो सब लोग दौड़े दौड़े आए, चल रहे। अपना पेंचलाइट आया। अब गांव में कोई चीज़ आ जाती थी तो वो मतलब वो सभी के लिए वो एक ये होता था कि अरे हमारे गांव में पंचलाइट आ गई। तो सभी लोग देखने के लिए आ गए कि पंचलेट ये सब करने लगे। छड़ीदार अग्नू महतो रह कर लोगों को चेतावनी देने लगा। जो छड़ीदार था, जो आगे आगे माथे पर पंचलेट को लेके और डिब्बा लेकर चल रहा था, तो वो लोगों को चेतावनी देने लगा, मतलब अलर्ट करने लगा। हाँ, दूर से जरा दूर से, छू मत कर, ठेस ना लगे। मतलब अब वो भाई कोई सामान आदमी लेके आता है तो उसको बड़ा केयर से रखता है कि कहीं कोई उसको छू के तोड़ ना दे, कहीं कुछ कर ना दे, नुकसान ना पहुंचा दे। तो वो ऐसे कर रहा था। सरदार ने अपनी स्त्री से कहा, जो सरदार थे उन्होंने अपनी पत्नी यानी स्त्री से कहा, सांझ को पूजा होगी, जल से नहा धोकर चौका पीढ़ी लगा। वो कहते हैं कि मतलब वो जो सामान लेके आए हैं उसकी पूजा होगी, तो वो अपनी भाई पत्नी से कहते हैं कि सांझ को पूजा होगी, जल से नहा धोकर चौकी पीढ़ी लगाओ। टोले की कीर्तन मंडली, जो टोला था उनका मोहल्ला था यानी उनका गांव था, गांव में पहले कहते थे टोला। तो टोले की जो कीर्तन मंडली थी, जो कीर्तन वीर्तन करती थी, मूल गैंग ने अपने भक्तिया पक्षकों को समझा कर कहा। जो कीर्तन मंडली थी तो उन्होंने मूल गैंग ने अपने भगतिया पक्षकों को समझा कर कहा, देखो आज पंचलैट की रोशनी में कीर्तन होगा। उन्होंने सबको बताया कि आज पंचलैट की रोशनी में कीर्तन होगा। बेताले लोगों से पहले ही कह देता हूँ। बेताले लोगों से मतलब जो बिना जो है सुर लय के गाते हैं, तो वो कहने लगे कि जो बेताले लोगों से पहले ही कह देता हूँ, आज यदि आखड़ धरने में डेढ़ बेड़ हुआ तो दूसरे दिन से एकदम बैकट, मतलब बाइकाट कहना चाहते थे। बैकाट मतलब उन लोगों ने अपना जो है गांव के लोग थे, तो उन्होंने कहा कि अगर आखड़ धरने में डेढ़ बेड़ हुआ तो दूसरे दिन एकदम बैकाट मतलब बाइकाट कर देंगे, हटा देंगे, निकाल देंगे। औरतों की मंडली में गुलरी काकी, जैसे हर किसी गांव में कोई ना कोई फेमस रहता है, कोई काकी रहता है, कोई दादा, कोई बाबा, कोई चाचा जो फेमस होता है, तो वहाँ पे मंडली में गुलरी काकी गोसाई का गीत गुनगुनाने लगी। औरतों की जो मंडली है उसमें गुलरी काकी गोसाई का गीत गुनगुनाने लगी। छोटे छोटे बच्चों ने उत्साह के मारे बेवजह शोरगुल मचाना शुरू कर दिया। अब बच्चे हैं वो सब बहुत उत्साहित थे देखने के लिए कि क्या है भाई, क्या है, क्या चीज़ है, और बहुत शोरगुल मचा हुआ था पूरे गांव में। कीर्तन मंडली अपना गाने के लिए तैयार थी कि पूजा होगी, पंच लाइट जलेगी तो हम लोग कीर्तन गाएंगे पंच लाइट की उसमें रोशनी में। सूरज डूबने के 1 घंटा पहले ही, सूरज भाई पंच लाइट कब जलेगी? शाम के समय, तभी तो उसकी रोशनी पता चलेगी, तभी उसका प्रकाश होगा जब अंधेरा होगा। तो सूरज डूबने के 1 घंटा पहले ही, सूरज डूबने वाला था उसके 1 घंटा पहले ही टोले भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। पंचलेट पंचलेट मतलब सब पंचलेट का ही पूरा चर्चा था। पंचलेट के सिवा और कोई गप नहीं, कोई दूसरी बात नहीं। सरदार ने गुड़गुड़ी पीते हुए कहा। दुकानदार ने पहले सुनाया, पूरे 5 कौड़ी 5 रुपया। अब भाई कोई सामान लाता है तो वो उसकी चर्चा करता है, पूरा दिन भर उसकी चर्चा होगी, दूसरे दिन भी चर्चा होगी। जो सामान आया होगा सब लोग जो भी आएंगे वो उसी के बारे में पूछेंगे, और आप जिसके घर सामान आया रहता है वो भी उसी चीज़ की चर्चा करता है। तो वह कहता है
पहले तो हम लोग जब दुकानदार ने पहले बताया कि पूरे 5 कौड़ी यानी कि 5 रुपया, मैंने कहा दुकानदार साहब या मत समझिए कि हम लोग एकदम देहाती हैं। उसने कहा कि मतलब ये मत सोचिए कि हम लोग एकदम देहाती हैं, बहुत बहुत पंचलाइट देखा है। इसके बाद दुकानदार मेरा मुंह देखने लगा। अब वो मतलब वहाँ दिखाने के लिए कि हम लोग को कहीं बेवकूफ़ ना बना दे, ऐसा हम लोग बहुत करते हैं कि कहीं दुकानदार हम लोग को बेवकूफ़ ना बना दे, तो हम लोग बार्गेनिंग करने लगते हैं कि अरे हमने बहुत देखा है, हमको बेवकूफ़ ना बनाइए, हम भी बहुत जानते हैं। तो वो लोग कह रहे हैं बहुत बहुत पंचलाइट देखा है। तो इसके बाद दुकानदार उनका मुंह देखने लगा, बोला लगता है आप जाति के सरदार हैं। ठीक है, जब आप सरदार होकर खुद पंचलेट खरीदने आए हैं तो जाइए, पूरे 5 कौड़ी में आपको दे रहे हैं। तो वो उन्होंने कहा लगता है आप सरदार हैं, टोली के सरदार हैं, इसलिए ठीक है, जब आप सरदार होके यहाँ पंचलेट खरीदने आए हैं तो चलिए मैंने आपको 5 कौड़ी में दे दिया। दीवान जी ने कहा अलबत्ता चेहरा परखने वाला दुकानदार है। अब सरदार जी ने तो कहा, अब जो दीवान जी हैं वो क्यों ना बोले। दीवान जी ने भी कहा अलबत्ता चेहरा परखने वाला दुकानदार है। पंचलेट का बक्सा दुकानदार का नौकर देना नहीं चाहता था। अब पंचलेट जिस डिब्बे में थी तो जो दुकानदार का नौकर था वो पंचलेट का डिब्बा देना नहीं चाहता था। तो मैंने कहा, अब दीवान जी अपनी बात कह रहे हैं कि जो उसका नौकर था दुकानदार का वो पंचलाइट का डिब्बा देना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा देखिए दुकानदार साहब, बिना बक्सा पंचलाइट कैसे ले लूँ, ले जाएंगे। दुकानदार ने नौकर को डांटते हुए कहा क्यों रे, दीवान जी की आँख के आगे धुरखेल करता है, दे दो बक्सा। टोले के लोगों ने अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी निगाहों से देखा। छड़ीदार ने औरतों की मंडली में सुनाया। अब भाई छड़ीदार क्यों पीछे रह जाता, सरदार जी की बात हो गई, दीवान जी की बात हो गई, अब छड़ीदार ने औरतों की मंडली में सुनाया। रास्ते भर में सन्न सन्न बोलता था पंचलेट। अब भाई छड़ीदार ही अपने सर पर रख के लाया था, तो वो कह रहा था कि रास्ते भर सन्न सन्न बोलता रहा। डिब्बे में कोई चीज़ रखो तो वो खटखट खटखट नहीं बोलती, आवाज़ नहीं आती उसी तरह। लेकिन ऐन मौके पर लेकिन लग गया। अब उसने कहा लेकिन ऐन मौके पर लेकिन लग ही गया। अब वो कह रहे थे रास्ते भर छन छन की आवाज़ आ रही थी, लेकिन ऐन मौके पर लेकिन लग ही गया। रुदल साहब बनिए की दुकान से 3 बोतल किरासिन तेल आया और सवाल पैदा हुआ कि पंचलेट को जलाएगा कौन। अब रुदल साहब बनिया की दुकान है, वहाँ से 3 बोतल कैरोसिन तेल आया और सवाल हुआ कि अब पंचलाइट को जलाएगा कौन, पंचलाइट को जलाएगा कौन। बात पहले किसी के दिमाग में आई ही नहीं थी कि पंचलाइट खरीदने के पहले किसी ने ना सोचा, कि खरीदने के बाद भी नहीं सोचा। अब भाई उसको जो है जलाना भी था। तो अब क्या हुआ, अब सबसे ये किसी के दिमाग में बात नहीं आई कि इसको जलाना भी होगा, है ना, और इसको जो है जलाना होगा खरीदने के बाद भी। अब पूजा की सामग्री चौक पर सजी हुई है, सब चीज़ सजी हुई है। कीर्तनिया लोग ढोल करताल खोलकर बैठे हुए हैं और पंचलाइट पड़ा हुआ है। गांव वालों ने आज तक कोई ऐसी चीज़ नहीं खरीदी जिसमें जलाने बुझाने का काम हो, का झंझट हो। अब देखो भाई, पंचलाइट जलेगी तभी तो भाई उसका उपयोग होगा। अब सब लोगों ने तो खरीद लिया, कैरोसिन भी ले लिया। अब लेकिन उसको कोई जलाना ही नहीं जानता है कि वो जलेगी कैसे। पूरे गांव के लोग जो हैं उसको कोई जलाना नहीं जानता। गांव वालों ने पहले भी बहुत सारी चीज़ें खरीदी थी, लेकिन उसमें जलाने बुझाने का कोई ऐसा झंझट नहीं था। अब बड़ी मुश्किल की बात, अब भाई पंचलाइट जलाए तो जलाए कौन। गांव वालों ने जो है, और कहावत भी है ना भाई रे, गाय लूँ तो दूहे कौन। लोग भाई एक पुरानी कहावत है कि अगर मैं गाय ले लूँ तो दूहेगा कौन। तो लो मजा, अब इस कल कब्जे वाली चीज़ को कौन बाले, अब सब लोग कहने लगे।
यह बात नहीं कि गांव भर में कोई पंचलेट बनाने वाला नहीं है। हर एक पंचायत में पंचलेट है, उसके जलाने वाले जानकार हैं, उसके जलाने वाले जानकार भी हर गांव में, मतलब वो कह रहे हैं हर गांव में पंचलेट है और उसको जलाने जानकार वाले, उसको जलाने वाले यानी उसके जानकार भी हैं। लेकिन सवाल है कि पहली बार नेम टेम करके, पहली बार मतलब उसकी पूजा वूजा करके, शुभ लाभ करके दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलाइट जलेगा। अब वो सोचते हैं कि हमें दूसरी पंचायत में जाकर उनसे जो है मदद लेनी पड़ेगी और पंचलाइट तब जलेगा। इससे तो अच्छा है कि पंचलाइट पड़ा रहे। अब भाई दूसरे पंचायत में जाएंगे, उनसे कहेंगे कि भाई पंचलाइट हम लोग को नहीं जलाना आता है, तो बड़ी बेइज्जती की बात है कि इन लोगों को पंचलाइट जलाना नहीं आता और इनके पंचायत में अभी तक पंचलाइट भी नहीं थी। तो वो लोग यही सोचते हैं कि दूसरे के पास मदद लेने से बढ़िया है कि वो पंचलाइट पड़ा ही रहे। ठीक है, जिंदगी भर ताना कौन सहेगा। बात बात में दूसरे टोल के लोग कूट पड़ेंगे, तुम लोगों को पंचलाइट पहली बार दूसरे के हाथ से ना, मतलब वो लोग कहते ना पंचायत की इज्जत का सवाल है कि दूसरे टोले के लोगों से मत कहिए। अब वो लोग कह रहे हैं कि चलो नेम टेम शुभकार हो जाएगा, लेकिन पंचलाइट जलाने के लिए हम दूसरे पंचायत के टोले में जाएंगे और उनसे कहेंगे पंचलाइट जलाने के लिए, तो बहुत बेइज्जती की बात है। इससे बढ़िया पंचलाइट पड़ा रहे, दूसरी पंचायत में हमारी जो है बेइज्जती हो जाएगी कि इन लोगों को तो पहली बार पंचलाइट लिए जलाना ही नहीं आता है, और दूसरे के हाथ से इन्होंने जलवाई। तो पंचायत की इज्जत का सवाल है, तो दूसरे के टोले के लोगों से मत कहिए जलाने के लिए। चारों ओर उदासी अब छा गई। जितना अभी तक सब में उत्साह था कि भाई पंचलाइट आई और अभी जलेगी और अभी उसी की लाइट में हम, उसी के प्रकाश में हम लोग कीर्तन करेंगे। ठीक है, तो सब लोग भाई, अब भाई पंचलाइट को कोई जलाना ही नहीं जानता, तो सब में उदासी छा गई। अब भाई क्या होगा, जो बहुत सब उत्साह से बैठे हुए थे वो लोग में उदासी छा गई। अंधेरा बढ़ने लगा। किसी ने अपने घर में आज ढिबरी भी नहीं जलाई थी। आज भाई सब लोग रोज शाम को ढिबरी जलाते थे, आज किसी ने अपने घर में ढिबरी भी नहीं जलाई थी कि भाई अब हम लोग के पंचायत में पंचलेट आ गई है, अब पंचलेट जलेगी, उसी की रोशनी हम लोग देखेंगे। तो किसी ने आज अपने वहाँ पंचलेट भी नहीं ढिबरी भी नहीं जलाई। आज पंचलेट के सामने ढिबरी कौन जलाता, जलाना कि यहाँ पे बलाता ढा गया। ठीक है, सब किए कराए पर पानी फिर रहा था। सरदार, दीवान और छड़ीदार के जो मुंह में बोली नहीं, अभी तो बड़ोल डींगे हाँक रहे थे, अब किसी के बोली नहीं। पांचों के चेहरे उतर गए थे। किसी ने दबी आवाज में कहा, कल कब्जे वाली चीज का नखरा बहुत बड़ा होता है। ठीक है, एक नौजवान ने आकर सूचना दी, राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं। एक नौजवान जो है आके उसने कहा कि राजपूत टोली के लोग जो हैं हंसते हंसते पागल हो रहे हैं। कहते हैं कान पकड़कर पंचलाइट के सामने 5 बार उठो बैठो, तुरंत जलने लगेगा। पंचों ने सुनकर मन ही मन कहा, भगवान ने हंसने का मौका दिया है, हंसेंगे नहीं। एक बूढ़े ने आकर खबर दी, रुदल सा बनिया भारी बतंगड़ आदमी है, कह रहा है पंचलेट का पंपू जरा होशियारी से देना। पंपू मतलब जो पंप होता है उसको जरा होशियारी से देना। गुलरी काकी की बेटी मुंदरी के मुंह में बार बार एक बात आकर मन में लौट जाती है, वह कैसे बोले। अब जो गुलरी काकी है उनकी बेटी जो है उसका नाम मुंदरी है, उसके मुंह में एक बात आती है बार बार, वो सोचती है मैं बोलूं, पर वो सोचती है अब मैं बोलूं कैसे। वह जानती है कि गोधन जो है पंचलाइट जलाना यहाँ बलाना लिखा है, मैं जलाना बलाना जानता है, लेकिन गोधन का हुक्का पानी जो गोधन है, गोधन का हुक्का पानी पंचायत से बंद है। मुंदरी की माँ ने पंचायत से फरियाद की थी कि गोधन रोज उसकी बेटी को देखकर सलम सलम वाला सलीमा का गीत गाता है और अब तक टोले के पंचों को पान सुपारी खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया है।
कुछ नहीं दिया है, परवाह ही नहीं करता। बस पंचों को मौका मिला, 10 रुपया जुर्माना, ना देने से हुक्का पानी बंद। अब जो गोधन है वो मुनरी जो है उसकी जो गुलरी उनकी लड़की है, तो उसकी गोधन की निगाह उस मुनरी पे है। और बहुत दिन से वो जो है गोधन रोज उसकी बेटी को देखकर, मतलब मुनरी को देखकर, सलम सलम वाला सलीमा का गीत, सलीमा मतलब सिनेमा का गीत गाता है। हम तुमसे मोहब्बत करके सलम, है ना, सनम है इसमें लिखा हुआ है, सलम, हम तुमसे मोहब्बत करके सलम। पंचों की निगाह पर गोधन बहुत दिन से चढ़ा हुआ था, मतलब गाना वो गाता था ना देख देख के, तो वो लोग दंड और जुर्माना लगाते थे। कोई गांव में अगर गलत काम करता था तो वो लोग जुर्माना लगाते थे और उसका हुक्का पानी बंद कर देते थे। तो बहुत दिन से गोधन उनके नज़र पे चढ़ा हुआ था और दूसरे गांव से आकर बसा है गोधन, और वो दूसरे गांव से आकर बसा था। और अब तक टोले के पंचों को पान सुपारी भी नहीं खाने को दिया था। जैसे भाई कोई बाहर का रहता था तो भाई पहले ये सब बहुत होता था, कोई पान खिला दे, तंबाकू शराब पिला दे, दारू पिला दे, सिगरेट बीड़ी पिला दे, तो लोग बहुत खुश हो जाते थे। जैसे चाय पिला देते हैं लोग, मतलब ये आदर पानी के तौर पे चलता था। तो गोधन दूसरे गांव से आकर बसा हुआ था और उन लोगों की कोई परवाह भी नहीं करता था, ना पान सुपारी खिलाता था, ना कुछ करता था। तो बस पंचों को मौका मिल गया, है ना, और 10 रुपया उनसे जुर्माना लगा दिया गोधन के ऊपर, और ना देने पर उसका हुक्का पानी बंद। आज तक गोधन पंचायत से बाहर है, उससे कैसे कहा जाए। अब भाई उसको पंच लाइट जलाना आता है, लेकिन सब गांव के जो पंचायत है उन्होंने उसका हुक्का पानी बंद कर रखा है। अब उससे कैसे कहें वो जलाने के लिए पंच लाइट, और उसका मुनरी उसका नाम कैसे ले। और उधर जाति का पानी उतर रहा है, और मतलब उधर जो है इज्जत की भी बात है। मुनरी ने चालाकी से अपनी सहेली के कान में बात डाल दी, कनेली चिगो चिद चिन। अब ये उसने मतलब पूरा ऐसे नाम नहीं लिया गोधन, उसने एक कोड के रूप में, एक जो है कहते हैं पासवर्ड के रूप में उसको बताया, चिगो चिद चिधन या चिन, यानी कि लास्ट का गोधन आपका आएगा, चीची आगे उसने सब में लगा दिया। कनेली मुस्कुरा कर रह गई, गोधन तो बंद है। मुंदरी बोली, तू कह तो सरदार से, गोधन जानता है पंच लाइट जलाना बलाना। कनेली बोली, तो फिर सब कहने लगे, कौन गोधन जानता है बलाना। फिर वो कहती, लेकिन फिर सरदार ने दीवान की ओर देखा और दीवान ने पंचों की ओर। पंचों ने एक मत होकर हुक्का पानी बंद किया है, सभी लोगों ने उसका हुक्का पानी बंद किया था। तो सरदार ने दीवान की ओर देखा, दीवान ने पंचों की ओर देखा, और फिर सलीमा का गीत गाकर, सलीमा मतलब सिनेमा का गीत गाकर आंख का इशारा मारने वाले गोधन से गांव भर के लोग नाराज थे। सरदार ने कहा, जाति की बंदिश क्या, जबकि जाति की इज्जत ही पानी में बही जा रही। अब वो कह रहे हैं, अब इसमें जो है, अब गोधन को हम क्या कहें। अब यहाँ जो है पंचलाइट कोई जला नहीं पा रहा है और गोधन को पंचलाइट जलाना आ रहा है, तो ऐसे ही हम लोग की इज्जत पहली बात जा रही है कि हम लोग पंचलाइट लाए हैं लेकिन जलाना नहीं जानते हैं। तो फिर वो लोग कहते हैं, दीवान ने कहा ठीक है, पंचों ने भी एक स्वर से कहा ठीक है, गोधन को खोल दिया जाए। सरदार ने छड़ीदार को भेजा, छड़ीदार वापस आकर बोला, गोधन आने को राजी नहीं हो रहा है, कहता है पंचों की क्या प्रतीत है, कोई कल कब्जा बिगड़ गया तो मुझे ही दंड जुर्माना भरना पड़ेगा। अब वो गोधन जो है अब कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, पंचों की क्या, वो कोई उसका अगर पंचलाइट का कल पुर्जा टूट गया तो वो हम मुझसे जुर्माना लेने लगेंगे। तो पंचों फिर छड़ीदार ने रोनी सूरत बनाकर कहा, किसी तरह गोधन को राजी करवाइए। सब लोग वो जो है
कहने लगे किसी तरह गोधन को राजी करवाइए, नहीं तो कल से गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। गुलरी काकी बोली, जरा मैं देख के कह के आती हूँ। गुलरी काकी उठकर गोधन के झोपड़े की ओर गई और गोधन को मना लाई। झोपड़ी की तरफ गई और उसको मना कर ले आई। सभी के जो चेहरे थे, अब नई आशा की रोशनी आ गई। चलो भाई, अब पंच लाइट जलाने वाला आ गया, अब पंच लाइट जलेगी। जो सब लोग उदास बैठे हुए थे, वो सभी लोग थोड़ा सा उनमें आशा की किरण जगी। गोधन चुपचाप पंचलेट में तेल भरने लगा। सरदार की स्त्री ने पूजा की सामग्री के पास चक्कर कटाती हुई बिल्ली को भगाया। मतलब एक बिल्ली वहाँ चक्कर काट रही थी पूजा की थाली के पास, तो उसको भगाया। कीर्तन मंडली का मूल गैंग मूर्छल के बालों को संभालने लगा। सभी लोग मतलब तैयार हो रहे हैं कि अब पंचलाइट जलेगी। अब जो लोग पूजा पे तैनात थे तो वो पूजा की तैयारी में लगे हुए थे। जो कीर्तन मंडली थी वो अपने ठीक होने लगी, संवरने लगी। गोधन ने पूछा, स्प्रिट कहाँ है? अब गोधन ने पूछा, स्प्रिट कहाँ है? बिना स्प्रिट के कैसे जलेगा? अब भाई सब लोग फिर कहने लगे, लो मजा, अब यह दूसरा बखेड़ा खड़ा हुआ। सभी ने मन ही मन सरदार, दीवान और पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट किया। बिना बूझे समझे काम करते हैं ये लोग। उपस्थित जनसमूह में फिर मायूसी छा गई। अभी तो सबको था कि पंच लाइट जलेगी, लेकिन फिर सोचे कि अब स्पिरिट नहीं है, अब स्पिरिट बिना कैसे पंच लाइट जलेगा। सभी ने कहा अब कैसे जलेगा। सब मायूसी फिर छा गई। अब गोधन जो है, लेकिन गोधन बड़ा होशियार था, बिना स्पिरिट के ही पंच लाइट जलाएगा। थोड़ा गरी का तेल ला दो। अब वो कहता ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा गरी का तेल ला दो। मुंदरी दौड़ कर गई और एक मलसी गरी का तेल ले आई। गोधन पंचलेट में पंप देने लगा। पंचलेट की रेशमी थैली में धीरे धीरे रोशनी आने लगी। गोधन कभी मुंह से फूंकता, कभी पंचलेट की चाबी घुमाता। थोड़ी देर के बाद पंचलेट से सनसनाहट की आवाज निकलने लगी और रोशनी बढ़ती गई। लोगों के दिल का मैल दूर हो गया। गोधन बड़ा काबिल लड़का है। सभी लोग कहने लगे, अरे गोधन बहुत होशियार है, गोधन बहुत अच्छा है। और जो लोग पहले गोधन की बुराई करते थे, गोधन को बुरा कहते थे, आज सबके जवान पे गोधन की तारीफ होने लगी। सब गोधन को कहने लगे, अरे वाह, काबिल है, बहुत अच्छा है, ये वो। अंत में पंच लाइट की रोशनी से सारी टोली जगमगा उठी। तो कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि के साथ कीर्तन शुरू कर दिया। पंचलेट की रोशनी में सभी के मुस्कुराते हुए चेहरे स्पष्ट हो गए। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुंदरी ने हसरत भरी निगाह से गोधन की ओर देखा। आंखें चार हुई और आंखों ही आंखों में बात हुई। कहा, सुना, माफ करना, मेरा क्या कसूर। अब भाई लाइट जल गई, रोशनी जगमगा उठी। सभी लोग मतलब सभी के चेहरे मुस्कुराने लगे और रोशनी में और सबका चेहरा स्पष्ट हो गया और गोधन ने सबका दिल जीत लिया। अब मुंदरी ने जो है बहुत हसरत भरी निगाह से गोधन की ओर देखा और दोनों लोग ही आंखों आंखों में उनकी बातें हुई और जो भी कहा सुना था वो माफ हुआ, मेरा क्या कसूर। सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से पास बुलाकर कहा, तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा 7 खून माफ। खूब गाओ सलीमा का गाना। अब वो कहने लगे, अब तुम्हारे मतलब 7 खून माफ। तुमने आज हमारे जो पंचायत की इज्जत रख ली, अब तुम्हारे जो 7 खून है वो माफ। खूब गाओ सलीमा का गाना। गुलरी काकी भी बोली, आज रात मेरे घर में खाना खाने आना, ठीक है गोधन। गोधन ने एक बार फिर मुंदरी की ओर देखा। मुंदरी की पलकें झुक गई। कीर्तनिया लोगों ने एक कीर्तन समाप्त कर जय ध्वनि की। जय हो। पंचलाइट के प्रकाश में पेड़ पौधों का पत्ता पत्ता पुलकित हो रहा था। तो ये थी पंचलाइट की कहानी। इस कहानी से हमें यही पता चलता है कि अगर आपकी जब आवश्यकता होती है लोगों को, तो आपके अवगुणों को वो नज़रअंदाज कर देते हैं। आप में लाख बुराई हो तो भी वो आपको स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन अगर आपकी आवश्यकता नहीं है तो वो आपके गुणों को भी
नज़रअंदाज कर देते हैं और आपका त्याग कर देते हैं। तो ये थी कहानी पंचलाइट की। आप इस कहानी को सुनिए, समझिए और लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको और अन्य लोगों में भी शेयर करिए। आपका सहयोग हमारा मार्गदर्शन करता है। आप इसी तरह सहयोग करते रहेंगे तो हम और भी वीडियो लेकर आएंगे। गुड नाइट, थैंक यू।